ध्यान मग्न रहती सदा पर्वत पर है वास, जपता रहता नाम जो पास न आता काल। संग बैठती पार्वती शिव देते उपदेश, चांद मुकुट मस्तक रहे ग्रीवा भुजंग हार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और सावन का महीना अपने चरम पर है। शिव भक्ति की लय में श्रद्धालु झूमते गाते नजर आ रहे हैं। कांवर पथ हो या शिवालयों का नजारा, हर तरफ बोलबम के जयकारे लग रहे हैं। तो भक्ति में माहौल के बीच महादेव को समर्पित न्यूज 18 का ये बेहद ही खास शो चलो कांवरिया बाबा धाम के जरिए हर दिन हम आपको कराते हैं भोलेनाथ के दर्शन। शिव भक्ति पर आधारित इस शो में हमारे बोलबम संवाददाता लगातार कांवर पथ की छटा और श्रद्धालुओं के उमंग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आस्था के सैलाब के बीच की हर वो विहंगम दृश्य हम दिखाने की कोशिश करते हैं जिसकी झलक मात्र पाना हर एक शिव भक्त चाहता है। तो चलिए आप भी खो जाइए हमारे संग शिव भक्ति में इस खास शो के जरिए। भोलेनाथ की यदि महिमा अपरंपार है तो भोले के भक्तों की भक्ति का रंग भी सबसे अलग है। तभी तो कांवर पथ का नजारा बिल्कुल अद्भुत दिख रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको मुंगेर की कच्ची कांवरिया पथ की दिखाते हैं, जहां तरह तरह के आकर्षक कांवर के साथ भक्त बाबा धाम की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। सावन के महीने में कांवरिया पथ भक्ति के लय में रंगा नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं का हुजूम सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल भरकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने अनूठे अंदाज में बाबा नगरी पहुंच रहे हैं। मुंगेर की कच्ची कांवरिया पथ का ये नजारा देख लीजिए। ये अनूठा कांवर लेकर श्रद्धालु बोल बम के जयकारे के साथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिवान से करीब 15 श्रद्धालुओं का जत्था 100 किलोग्राम वजनी कांवर के साथ जा रहा है देवघर। द्रोणाचार्य कांवरिया संघ के ये श्रद्धालु पिछले 8 साल से ऐसे ही कांवर लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से ये लोग देवघर नहीं आ पाए थे। ये कांवर तो 2014 से लेकर आ रहे हैं। हर साल कोविड के चलते 2 साल नहीं आ पाए और इस बार स्पेशल ये है कि जो कोविड महामारी है उसको भोलेनाथ से हम प्रार्थना करेंगे कि विश्व से ही खत्म हो जाए। तो वहीं अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। बेहद खूबसूरत साज सज्जा के साथ ये श्रद्धालु अपने कांधे पर ये अनूठा कांवर लेकर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सिवान से पहुंचे श्रद्धालु कन्हैया पांडे हैं, जो लोहे से बने इस 50 किलो वजनी कांवर के साथ जा रहे हैं बाबा धाम। पिछले 14 साल से ये बाबा नगरी जाते हैं। 15 साल पहले इनके पिताजी एक हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उनका बचपना बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन महादेव की कृपा से पिताजी अब स्वस्थ हैं। मन्नत पूरी हुई तो कन्हैया तब से लगातार ऐसे ही वजनी कांवर के साथ बाबा धाम पहुंचते रहे हैं। कोई मांगने जाता है, हम चुकाने जाते हैं। क्या चीज से बना हुआ ये लोहे से बना हुआ। कितना वजन होगा? 50 के आसपास। अकेले ही लेके जा रहे हैं? क्या परेशानी होती है इसको लेके जाने में? परेशानी रास्ते में बालू गर्म है, ऊपर तार वगैरह बहुत ज्यादा है। भोलेनाथ की महिमा है ही ऐसी कि भक्तों को कभी कोई कष्ट नहीं होता।
श्रद्धालु बोल बम के जयकारे के साथ लगातार कांवरिया पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कांवरियों के अनोखे अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो हमने आपको कांवर पथ के अलग अलग और बेहद ही खूबसूरत रंग दिखाए। चाहे मुश्किलें कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, बाधाएं कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन भक्तों के अंदर विश्वास और शक्ति बाबा की ही तो देवी है, जिसके वजह से वो कांवर पथ पर बेहद ही आसानी से चलते हैं और बाबा के दर्शन प्राप्त करते हैं। सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा का पवित्र जल को कांवर में भरकर श्रद्धालु बोलबम के लिए देवघर जाते हैं और इसी गंगा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। लेकिन कांवर में जल भरने से पहले श्रद्धालुओं को संकल्प लेना होता है, जो गंगा घाट पर मौजूद पंडित कांवरियों से कराते हैं। आखिर संकल्प कराए जाने की क्या पौराणिक मान्यता है, ये जानने की कोशिश की हमारे बोलबम संवाददाता विकास कुमार सिंह ने, जिन्होंने सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं और स्थानीय पंडित से सीधे तौर पर बातचीत की। सावन का पावन महीना चल रहा है और सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा तट से रोजाना लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर देवघर के लिए पैदल रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मैं सुल्तानगंज के गंगा घाट पर हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिव भक्त जो हैं वो यहां पर स्नान कर और कांवड़ में जल भरकर और पैदल देवघर के लिए यात्रा कर रहे हैं और भगवान भोले को जलाभिषेक करने जा रहे हैं। इस दौरान जल संकल्प कराना होता है और जल संकल्प का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। क्या है इसका महत्व, यहाँ के जो पंडा है उनसे जानते हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जल को संकल्प कराना? ऐसा है कि संकल्प कराने के बाद कुछ भी घटना अगर आपत्तिजनक हो जाता है तो भी हम जल बाबा को चढ़ा सकते हैं। ऐसे संकल्प कराने से कोई बाधा उत्पन्न बीच में नहीं होती है, इसीलिए हम संकल्प कराते हैं बमों सबका, और बम भी इसी ख्याल से संकल्प भी कराते हैं। और बम भी अपने श्रद्धा शक्ति या फिर कैपेसिटी के अनुसार पैदल या फिर वाहन यात्रा संकल्प कराते हैं। ठीक है। यहाँ के आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम बेगूसराय से हैं। जल को संकल्प करा लिए आप अभी? नहीं, अभी हम स्नान करने जाएंगे और पंडित जी रहेंगे, संकल्प करवाएंगे। और उत्तर वाहिनी गंगा तट से हम लोग सुल्तानगंज से जल भर के संकल्प करवा के इसलिए जाते हैं कि जा रहे हैं, बीच रास्ते में अगर किसी ढंग का अनहोनी घटना अगर कहीं घर पर घट गया है जो अशुद्धि टाइप का होता है तो भी हम जल चढ़ा सकते हैं। और एक संकल्पित हो जाते हैं कि हम यहाँ से जल उठाए हैं, इसको शुद्ध रखते हुए बाबा को हम अर्पण करें। मन में आस्था रहती है और हम लोग निश्चित रूप से यह मनोकामना लेके जाते हैं कि हम बाबा को जल अर्पित करेंगे। और बाबा को जल अर्पित करने के बाद हमारे मन में शुद्धिकरण होता है कि हमने बाबा को जहाँ से जल उठाया और तय समय पर जो है सो हम लोग आके जल चढ़ा दिए हैं। यही आस्था है। सुल्तानगंज से जो भी कांवरिया यहाँ से पैदल देवघर के लिए रवाना होते हैं वो जल को संकल्प कराते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जल संकल्प कराने के बाद यह संकल्प लिया जाता है कि हम अपने जल को सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए यहाँ से पैदल यात्रा कर रहे हैं। हम आपको दिखाते रहेंगे श्रद्धालुओं का अलग अलग रंग। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के संग। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो देखा आपने कैसे संकल्पित होकर श्रद्धालु आगे कांवर पथ पर बढ़ते हैं और पूरे विश्वास, पूरी आस्था के साथ बाबा के दरबार में उपस्थित होते हैं। सावन के महीने में तो श्रद्धालु बाबा धाम बड़ी संख्या में पहुंच ही रहे हैं। ज्ञान और मोक्ष की नगरी बोधगया में भी श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। दूसरे राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु बाबा धाम में जलाभिषेक के बाद भगवान बुद्ध के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं।